सोचिए आप एक स्टार्टअप चला रहे हो। 6 महीने पहले तक सब कुछ शानदार था, इन्वेस्टर्स आइडिया पर फिदा, टीम बढ़ रही थी, ऑफिस में सपनों की गूंज थी। और आज आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते का पैसा बचा है। रात के 3 बजे आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, छत को घूरते हुए। धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। टीम अब भी आप पर भरोसा कर रही है, पर आप अंदर से जानते हो आपके पास कोई जवाब नहीं है। ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये बेन होरोविट्ज की सच्ची कहानी है। और जो उन्होंने इस सब से सीखा वो शायद किसी फाउंडर द्वारा बोली गई सबसे ईमानदार बात है। ये कोई बिजनेस बुक की समरी नहीं है, ये एक जंग है जिंदा रहने की, टूटने की, दोबारा उठने की। बेन होरोविट्ज किसी करोड़पति परिवार से नहीं आए। वो एक ऐसे घर में बड़े हुए जहां सवाल पूछना इजाजत थी, जहां सोचने की आजादी थी और जहां सामान्य चीजों को भी शक की नजर से देखने की सीख मिली। जब वो सिलिकॉन वैली पहुंचे तो उन्होंने ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया, उन्होंने वो समझने की कोशिश की जो बाकी लोग मिस कर रहे थे, और यही सोच बन गई उनकी ताकत। उन्होंने फॉर्मूलों के पीछे नहीं भागा, वो सच और मायने के पीछे भागे। और फिर उन्होंने शुरू की अपनी कंपनी लाउड क्लाउड, एक सपना जो दुनिया बदलने निकला था। शुरुआत जादू जैसी थी, इन्वेस्टर्स पैसे बरसा रहे थे, मीडिया तारीफों में कसीदे पढ़ रहा था, और बेन, वो खुद को दुनिया के शिखर पर महसूस कर रहे थे। लेकिन बिजनेस में कामयाबी के 2 चेहरे होते हैं। पहला, उत्साह, जब आपको लगता है कि आप अजेय हो। दूसरा, डर, जब आपको एहसास होता है कि सब कुछ पल में मिट सकता है। और बेन के लिए यह डर बहुत जल्दी आया। .com बबल फूटा, क्लाइंट्स भाग गए, पैसा खत्म। जो टीम कभी परिवार जैसी थी अब डर में डूबी हुई थी। बेन अपनी ही बनाई कंपनी को टूटते हुए देख रहे थे। एक दिन एक बोर्ड मेंबर ने बेन को किनारे बुलाया और कहा, अब दिवालिया होने की तैयारी कर लो, कम से कम बैकअप प्लान तो बना लो। लेकिन बेन ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक गहरी बात समझ ली थी। अगर आप हारने की तैयारी करने लगते हो तो आधी हार आप पहले ही मान चुके हो। उन्होंने कहा, मैं बैकअप प्लान नहीं बनाऊंगा, उस वक्त को मैं असली समाधान ढूंढने में लगाऊंगा। यही वो मोड़ था जब उन्होंने लीडरशिप की असली परिभाषा अपनाई। वो अब कोई शांत समय का सीईओ नहीं थे जो योजनाएं बनाता है और मीठा बोलता है। वो बन गए वॉर टाइम सीईओ जो आग में कूदता है, टीम को बचाता है, और लोग क्या कहेंगे की परवाह नहीं करता। उन्होंने सबसे मुश्किल फैसला लिया, लोगों को निकालना पड़ा। उन लोगों को जिन्होंने उनके सपने पर भरोसा किया था, अपनी नौकरियां छोड़ी थीं। उन्होंने उन्हें बुलाया और बस इतना कहा, यह मेरी गलती है, आपकी नहीं, और मैं माफी चाहता हूं। ना कोई पॉलिश्ड स्पीच, ना कॉर्पोरेट बकवास, बस ईमानदारी। और हैरानी की बात, यही ईमानदारी टीम को और मजबूत बना गई। जो बचे, उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी जैसे ये कंपनी अब उनकी अपनी थी। उन्हें उस समय एक बहुत बड़ा सबक मिला, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो लोग पैसे, सुविधाओं और फेम के लिए रुकते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो सिर्फ एक चीज लोगों को रोकती है, काम से प्यार और लीडर पर भरोसा। तो बेन ने तय किया, वो लोगों का ध्यान रखेंगे, वो उन्हें सुनेंगे, समझेंगे और बढ़ने देंगे। क्योंकि जब लोग महसूस करते हैं कि वो देखे जा रहे हैं, वो रुकते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। जैसे जैसे कंपनी दोबारा बढ़ने लगी, एक नया खतरा सामने आया। राजनीति। जो ज्यादा बोलते थे वो ज्यादा दिखने लगे, और जो ज्यादा काम करते थे वो पीछे छूट रहे थे। बेन ने इसे वहीं खत्म कर दिया। हर किसी को, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो या मैनेजर, साफ कह दिया, यहां मेहनत का मतलब है, शोर का नहीं। आखिरकार बेन ने अपनी कंपनी को 1006 बिलियन में बेच दिया। वो चाहते तो खामोशी से रिटायर हो सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना, सबसे कठिन सबक ना तो बिजनेस प्लान में होते हैं, ना प्रोडक्ट लॉन्च में। असली जंग तो कुछ और होती है, जब आपको अपने ही स्मार्ट लोगों से निपटना पड़े जो अब हक से ज्यादा मांगने लगे हों। जब आप सपना बना चुके हों लेकिन हर रात डर के मारे नींद ना आए। जब कंपनी बढ़ रही हो और फिर टूट जाए, फिर भी आप हर सुबह वहीं खड़े हों। यही है द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। इसे कोई नहीं सिखा सकता, इसे जीना पड़ता है।
और बेन, उन्होंने इसे सिर्फ जिया नहीं, उन्होंने इसे सच्चाई में बदला ताकि और लोग सीख सकें। अगर आप अभी कुछ बना रहे हो, कुछ बड़ा सोच रहे हो, या कभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन, अपने कमरे की छत या शीशे में खुद को देखते हुए ये सोचा हो, क्या मैं वाकई ये कर सकता हूं, तो सुनिए, डर लगना कमजोरी नहीं है, जवाब न होना हार नहीं है, ये सब इंसान होने की निशानी है। और लीडरशिप वहीं से शुरू होती है जहां बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। बेन होरोविट्ज की कहानी कोई परी कथा नहीं है, ये एक सर्वाइवल स्टोरी है, और ये हर उस इंसान के लिए है जो कुछ बना रहा है, कुछ नया, कुछ सच्चा। अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो उनकी किताब पढ़िए, द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। शायद ये आपकी जर्नी बचा ले। और हाँ, कमेंट्स में बताइए आपके जीवन की सबसे कठिन चीज क्या रही है। बात करें, जुड़ें और एक दूसरे को मजबूत करें। और अगर आप ऐसी और सच्ची कहानियां चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल हाइप के लिए नहीं है, ये है सच्चाई के लिए। उस सच्चाई के लिए जो कभी आसान नहीं होती पर हमेशा जरूरी होती है। यू गॉट दिस। और हां, जब सब कुछ मुश्किल लग रहा हो तब भी चलते रहो। जय श्री कृष्णा।